3 दिन पहले मंगलवार को आपको एमपी के रीवा की एक खबर हमने दिखाई थी, जिसमें एक गर्भवती महिला इलाज के अभाव में अपने अजन्मे बच्चे के साथ दम तोड़ देती है। महिला के ससुराल से जवा तहसील में बने अस्पताल तक आने के लिए सड़क नहीं होने की वजह से महिला अपने मायके आ गई थी, ससुराल से मायके आ गई थी। गर्भावस्था के दौरान ना आखिरी महीने में चल रही महिला का मायके में अचानक तबीयत खराब होती है, जिसके बाद उसे घर से परिजन अस्पताल के लिए लेकर निकलते हैं। लेकिन गांव से कुछ ही दूरी पर बह रही महाना नदी के पुल पर पानी ओवरफ्लो होने की वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद उसे पार नहीं किया जा सका। वही नदी किनारे तकरीबन 2-3 घंटे तक महिला तड़पती रही और उसकी जान चली गई। यहां तक कि पूरी तस्वीरें और खबर हमने आपको उस दिन बताया था, दिखाई थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू से ही आपसे वायदा किया है, कहते आए हैं कि सिर्फ खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं है, उसकी तह तक जाना, उसका फॉलो अप करना, उसकी हकीकत आप तक पहुंचाना, यह हमारी जिम्मेदारी है, न्यूज 24 की जिम्मेदारी है। लिहाजा न्यूज 24 की टीम प्रदेश की राजधानी भोपाल से तकरीबन 650 किलोमीटर दूर रीवा के बरहटा गांव के पास पहुंचकर उस जगह से उसने वो इन्वेस्टिगेट किया है, वो रिपोर्टिंग की है, जहां उस महिला की मौत हो गई थी। हमारी टीम ने इस दौरान यह भी जानने की कोशिश की कि उस इलाके में आज हालात क्या हैं। सबसे पहले आप वही उसी ग्राउंड पर चलिए जहां हमारी टीम पहुंची है, जहां महिला ने तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया था। हमारे संवाददाता विपिन श्रीवास्तव ने रीवा के जवा तहसील के बरहटा गांव जाने के लिए एक बोलेरो का सहारा लिया। बोलेरो से हमारी टीम बरहटा गांव से करीब 3 किलोमीटर पहले महाना नदी पर बने पुल तक पहुंची। यहां पहुंचने के बाद जो तस्वीरें दिखी वो अपने आप में पूरी कहानी बयां करती हैं। पुल पर कई फीट तक पानी ओवरफ्लो हो रहा था। इतना पानी की बोलेरो जैसी गाड़ी भी आगे नहीं जा सकती थी। हमारी नहीं जा पाएगी सर, तो कस के जा पाएगी सर। वही बात है कि इतनी मुश्किल भरा ये सफर है जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं, क्योंकि श्री रानी कौल नाम की जो महिला है, उस महिला गर्भवती महिला की मौत हो जाती है। जिस वक्त मैं जो पुल पर खड़ा हूं, उस पुल के हिस्से को आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यही वो पुल है, महाना नदी का पुल, जिस पुल पर पानी था रविवार के दिन। और उस जगह जो कि बरहटा गांव है, जो ठीक सामने दिख रहा है पुल के उस तरफ, वहां से जो महिला है, गर्भवती महिला को लेके आया जाता है। लेकिन पुल के उस तरफ ये हिस्से पर आने जाने का रास्ता पूरा बंद इसी तरह का दिखता है, जो कि आज भी मैं यहां पहुंचा हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि पुल पे बहुत पानी है, लोग यहां से निकल नहीं सकते, एम्बुलेंस इस दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंच सकती। यही वो महाना नदी का पुल है जहां पर महिला तड़पती रही और 2 घंटे तड़पने के बाद उसकी गर्भवती महिला की और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो जाती है। वो बराहटा से ऑटो से आई। ऑटो के आने के बाद उस गांव में एक पुलिया और पड़ती है, वो जो छोटी पुलिया वो भी ओवरफ्लो चल रही थी, तो उसको किसी तरह उसने वहां से निकाला। फिर उसके बाद जब वो यहाँ आए तो यहाँ वो लोग 3 घंटे बैठी रही, वो पीपल के पेड़ के पास 3 घंटे बैठी रही, तड़पती रही। और तड़पने के बाद वहां से किसी तरह मतलब इस गांव से किसी झोला छाप डॉक्टर को वो ट्रैक्टर से लेके गए, बड़ी मुश्किलों से उस तरफ, हाँ उस तरफ लेके गए ट्रैक्टर से। तो ट्रैक्टर से लेके गए वहां से, तो उसने उसकी मतलब वहां देखा होगा उसने, तो उसकी सांसें बंद हो चुकी थी, सांसें थम चुकी थी। और ये जो बरहटा गांव है जहां पर हम दिखाने की कोशिश, जानने की कोशिश कर रहे थे, इतनी दूर से हम यहाँ आए इस गांव तक पहुंचने की, लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती देखिए कि रास्ता तो बंद है, साथ में पुल में बंद है, जिससे दूसरे हिस्से पर न्यूज 24 नहीं पहुंच सक रहा है। जानने की कोशिश कर रहे थे गांव में और भी कैसी महिलाएं हैं जो गर्भवती महिलाएं, जिनको काफी परेशानी होती है। परेशानी ऐसी कि कोई तड़प तड़प कर मर भी जाए तो ना ही शासन को कोई फर्क पड़ता है और ना ही प्रशासन के कान पर जू रेंगती है। मानो यहाँ के लोगों की यही किस्मत बन गई हो। और ये कहानी 1-2 साल की नहीं बल्कि लगभग हर साल की है। हर साल इस जगह पर कई गर्भवती महिलाएं अपने अजन्मे बच्चे के साथ दम तोड़ देती हैं। कई घटना हो चुकी सर यहाँ पर, ये 2-3 घटना हो चुकी है। हर साल बाढ़ में आते हैं तो हर साल वो होती है सर। आसपास में हम लोग यहाँ सुनते ही रहते हैं जब जब बाढ़ आती है। तो आया कि नहीं गाड़ी वाड़ी लेके प्रशासन का अधिकारी? कोई नहीं आता है, सब सो रहे हैं। अच्छा, देखने ही नहीं आया? कोई न देखने न कोई सुनने। एक तो कोई जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि तक यहाँ पर नहीं आया है
और गलती से कोई आ भी जाता है तो यहां से आगे नहीं बढ़ पाता। हमारी टीम भी तमाम कोशिशों के बावजूद और घंटों इंतजार करने के बाद भी यहां से आगे नहीं बढ़ पाई। निराश होकर हमारी टीम को पीड़ित परिवार से मिले बिना ही वापस आने को मजबूर होना पड़ा। लेकिन न्यूज 24 की टीम ने अपनी अगली कोशिश जारी रखी। आगे ये जानने की कोशिश में हम लग गए कि अगर कोई मरीज और उसका परिवार जैसे तैसे महाना नदी का पुल क्रॉस करके आगे बढ़ भी जाता है तो फिर उसे इलाज के लिए जिस अस्पताल में जाना पड़ेगा वो किस हालत में है। गांव के दूसरे हिस्से पे सबसे नजदीक जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पूरी तरह से बंद है, ताला लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो इसे इस तरह से यहाँ कौन पहुँचेगा और कैसे पहुँचेगा, और जब पहुँचेगा तो पहुंचने के बाद जो यहाँ पर स्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीरें भी जो नज़र आती हैं, जिनके दावे तो किए जाते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह हैं, हर गांव में हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ये होता है कि ये जो है यहाँ पर ताला नज़र आपको आएगा। और ये पूरा उप स्वास्थ्य केंद्र बना तो है, पुता भी है, लेकिन इसको तैयार करने पे जितना भी सरकार ने खर्च किया होगा पैसा, लेकिन उस खर्च के बावजूद भी यहाँ पर किसी भी तरह की इलाज की सुविधाएं नजर नहीं आ रही हैं। ताला लगा हुआ है, कोई भी स्टाफ यहाँ मौजूद नहीं है। यानी एक तो गांव से निकलकर किसी के लिए भी पुल पार करना बहुत मुश्किल है, और पुल पार कर किसी तरह अस्पताल तक पहुंच गए तो देखिए वो अस्पताल भी बंद मिला। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसपास के लोगों की समस्या कितनी बड़ी है। अब यहां से हमारी टीम वापस जवा तहसील के लिए निकली, लेकिन जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ी, सामने टमस नदी पर बना पुल ओवरफ्लो नजर आया, जिसके किनारे पहले से ही कई लोग फंसे हुए थे। इस पूरे 7 किलोमीटर के दायरे में जवा से लेकर बरहड़ा तक 2 पुल हैं, एक टमस नदी का और दूसरा महाना नदी का, और दोनों पुल इस वक्त ओवरफ्लो हैं। और यहाँ पर न्यूज़ 24 पहुंचा है और बीच रास्ते में हम खुद इसी बीच रास्ते में फंस चुके हैं, जहां से जवा तक का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोनों तरफ के जो पुल हैं, जो 1 से 2 किलोमीटर के रास्ते में बने हुए पुल हैं, इन दोनों पुलों पर पानी है और हम भी यहाँ पर रुके हुए हैं इस इंतजार में कि आखिरकार इस पुल का पानी कब खत्म होगा, कब यहाँ पर कम होगा और हम यहाँ से पहुँचेंगे जवा, ताकि आगे का रास्ता तय कर सकें। लेकिन इस पूरे 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में एक नहीं बल्कि 40 गांव के लोग हैं वो जो यहाँ रहते हैं। ऐसी स्थिति में उस इलाके के लोगों का क्या हाल होता होगा। इस दौरान किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उससे कैसे निपटेंगे। स्थानीय लोगों की माने तो ऐसे हालत में कई लोग इलाज और दवा ना मिल पाने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। महिला यहाँ पे गर्भवती हो जाती है, दवाई बिगुर मर जाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हो वो भी दवाई बिना मर जाते हैं। यहाँ पे अस्पताल नगमा गांव में नहीं है, कोई भी दवाई बिना पब्लिक मर जाती है। अब ये खाने पीने का सब्जी अब्जी नहीं आ रही यहाँ से, इलाज ये कहाँ से इलाज से होगी। कोई हॉस्पिटल नहीं है, सास की कौनो सास की नहीं है। कल नदी बढ़ने के कारण एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इसी के अभाव में बरहटा गांव की गर्भवती प्रिया रानी कौल अपने अजन्मे बच्चे के साथ तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चली गई। हमारी टीम तमाम कोशिशों के बावजूद उनके घर तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन उस दिन क्या हुआ था उनके पिता की जुबानी सुनिए। अस्पताल न पहुंचे कारण है ना, बिटिया हमारी डिलीवरी रही, चक्कर आ गया, वो के बाद भैया बुलान ऑटो के ले जाइए अस्पताल लेके चलन तो भैया नदी बाढ़ ही रही तो भैया घंटा 2 घंटा लग गया, हम में तो सहारा नहीं मिला भैया। डॉक्टर बुलान तो भैया डॉक्टर बोला कि भैया जीवन नहीं है। कितनी देर परेशान रहे पुल में? 1.5 घंटा 1.5-2 घंटा परेशान रहे। नदी बाढ़ ही रही, फिर डॉक्टर गांव से बुलवान लूप गांव से, तब फिर आवाजात घंटा 2 घंटा लगी गया।